गंधर्व है, वो अपनी पूजा के लिए फूल लाना चाहता है। उसको धरा धरती पर अच्छी नहीं पुष्प नहीं मिले। उसको मालूम हुआ कि राजा ने अपने बाग में इतने सुंदर पुष्प लगाए हैं जिनकी महिमा तीनों युगों में गाई जाती है। तो वो पुष्पदंत गया और उसने फूल चुरा। सुबह अंधेरे में जाता है, जब दुनिया सोई है तब जाता है। माली वहां नहीं है। जो जो सुंदर पुष्प खिले हैं उन पुष्पों को तोड़ता ले आता है और पूजा करता है। जब माली जाते तो देखते फूल तो नहीं। रात्रि में फूल थे। सूर्यास्त के पश्चात फूल को तोड़ना अपराध है। पूजा के लिए जब भी पत्र और पुष्प तोड़े तो सूर्य के रहते रहते तोड़े, अपराध है। अब मालियों ने सोचा रात को सुबह पुष्प लेंगे राजा की पूजा के लिए, लेकिन पुष्प तो है नहीं। और ये बीतते बीतते आज महीना बीत गया और राजा ने नाना प्रकार का पहरा लगाया, लेकिन कोई पता नहीं चला कि फूल कौन तोड़ जाता है। आखिर में एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज शंकर जी का निर्माल्य लाया जाए। शिवलिंग के ऊपर गिरा हुआ जो पानी है उसको निर्माल्य कहते हैं। और उस शंकर जी के निर्माल्य को इस बाग के चारों ओर घुमा दिया है, क्योंकि पुष्पदंत के पास मंत्र था, अभेद विद्या थी, किसी को दिखता नहीं था। पुष्प चुरा करके ले जाता था, यहां तक पशु पंछी भी नहीं दिखते थे। अभेद विद्या है उसने। और शिव ने निर्माल्य लाया, शंकर जी के ऊपर गिरा हुआ जल लाया और उस जल से चारों तरफ रेखा देखा। और जब रेखा दिखा गई, आज पुष्पदंत आया जो उसके अदृश्य होने की शक्ति थी, उसने वो निर्माल्य लांग दिया। क्योंकि निर्माल्य को लांगते नहीं, जहां जलेरी गिरती है उस पानी को नहीं आगे लांगते कोई। शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, 3 परिक्रमा, लेकिन आधी आधी होती है। आधी यहाँ से यहाँ से यहाँ से लांगते नहीं। शंकर जी का जो प्रणाल है, जो योनि बनी हुई है, पार्वती मैया जो है, उसकी धारा को कोई मानता नहीं है। उस जल को कोई पार नहीं करता, वो निर्मल है। तो उस जल को लाए और ला करके वो बाग के चारों ओर गिरा दिया। तो जो अदृश्य होने की शक्ति थी, बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मेरी कथा में सुनाया मैंने। वो शिव निर्माल्य है, शंकर जी के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु, कोई भी वस्तु कथा में आया था, वो स्पर्श कर दी गई है। जो स्पर्श नहीं की उससे तुम लो, ग्रहण करो, नैवेद्य लो, प्रसाद दूर से अर्पण करो। लेकिन जो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया गया वो निर्माल्य है, उससे ग्रहण नहीं किया। ये जो कथा सुनाई जा रही है, उस निर्माल्य को लिया और चारों तरफ गिरा दिया। आज पुष्पदंत आया, और जब पुष्पदंत आया और जैसे अंदर प्रवेश हुआ, तुरंत पुष्पदंत, क्योंकि उसकी अदृश्य होने की जो शक्ति थी, शिव निर्माल्य को ग्रहण करके वो समाप्त, और वो यानी जो उसकी भक्ति थी वो खत्म हो गई। और पुष्पदंत पकड़ लिया। पुष्पदंत से पूछा, बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ, मैं शिव। कल आ जाएगा, कोई बात नहीं, जाओ छोड़। और वो पुष्पदंत भगवान शंकर जी का परम भक्त हो गया। आज शिव ने उसे अपने पास बिठाया है, और जब वो भगवान शंकर जी के सामने बैठा तो परमात्मा शिव की एक
महिमन स्तोत्र है, उसका जो पद सुनाऊंगा सब भाव से सुने। वो महिमन पद भगवान शंकर जी की महिमा का इस पुष्पतंत्र ने गंधर्व है। शिखरी नहीं सुन रहे महिमन्ते पारं ओ परम विदोषो यत् सदृशी परम विदोषो यत् सदृशी स्तुति मादीना नरेंद्रवसाना वैदिरा वाच्य सर्वं स्वमदितरिनाम वैदिकम् स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकर अतीत पंथान कवच महिमान मनस्यो यं गजितनाम विदिते श्रुतिरपि यस्यात्मोन्ना गतिविधिगुणा कार्यविषया पदे त्वाचाने पतितमनमनन् तस्य न वचा स्तुतिरं मागीना माते महिमा स्तोत्र का पाठ किया। भगवान शंकर जी की महिमा है। जब जब भी हम स्तुति करते हैं भगवान के सामने, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो वो हमसे प्रेम करेगा, जिसके लिए हम बुरा कहेंगे वो हमारे साथ द्वेष करेगा। तो भगवान शंकर जी की हम स्तोत्र गाया, ये महिमन स्तोत्र कराया, तो भगवान शंकर जी ने उसको अपना प्रिय मान लिया। और आज पुष्पदंत से कहा, पुष्पदंत जाओ मृत्यु मंडल के ऊपर शंखचूड़ नाम का दैत्य हो गया है, बहुत बलवान है। या उसके लिए युद्ध के प्रेरित करो, उससे कहो या तो युद्ध कर या सीधा पाताल को चला, अपने सारे दानों को लेकर के पाताल चला जा। पुष्पदंत गया, संदेश लेकर के गया, लेकिन शंखचूड़ ने कहा मैं तेरे संग में युद्ध करूंगा। पाताल मेरा है, मृत्युलोक मेरा है, देवलोक मेरा है, वैकुंठ मेरा है और ये शिवलोक भी मेरा है। लोभ और पुष्पदंत ने बहुत कहा, लेकिन नहीं माना शंखचूड़। आखिर में युद्ध करने लगा, रण मैदान में युद्ध प्रारंभ हो गया। शंखचूड़ के पास जन्मजात कवच है, वो उसकी चमड़ी में लगा हुआ है। जब तक उसके शरीर पे वो कवच है तब तक उसकी मौत नहीं हो सकती। वो कवच, जैसे कि आप दुर्गा कवच पढ़ते हो, मृत्युंजय कवच पढ़ते हो, ये कवच जो पढ़े जाते, कवच का मतलब होता है हमारा ओढ़ने की वस्तु, यानी लेने की जो कपड़ा है, जो हमारे शरीर को बचाता है। कोई दुर्गा कवच करता है
कोई शिव कवच करता है, कोई गायत्री कवच करता है, कोई मृत्युंजय कवच करता है, यानी वो हमारी रक्षा करता है। तो शंखचूड़ के पास जन्मजात कवच था। राजा कर्ण हुए, राजा कर्ण के पास भी कवच था। उस कवच का भेद नहीं कोई कर सकता, वरदान में दे दिया था। तो प्रभुवर वो शंखचूड़ और जो कवच धारण किए हैं रण मैदान में उतरा है। तुलसी ने जब शंखचूड़ जाने लगा तो कहा आप मत जाइए, शिव अभेद है, शिव को कोई जीत नहीं सकता, आप मत जाइए। लेकिन शंखचूड़ नहीं, मैं योद्धा, मैं युद्ध में जाकर के पीठ नहीं दिखाऊंगा, छाती पर। तुलसी ने आरती उतारी, दीपक बनाया अपने पति के, क्योंकि तुलसी को पाकर के, उस सती तुलसी को पाकर के शंखचूड़ का बल अधिक बल हो गया था। रण मैदान में चला गया, युद्ध करने लगा, बहुत युद्ध करता है, शिव नहीं जीत सकते। बहुत सारे देवता को मार दिया गया, दानवों का प्रहार इस प्रकार का रहा। और आखिर में भगवान शंकर और पार्वती जी शिविर में बैठे थे, भोर का समय था, और पार्वती के ऊपर शंखचूड़ की दृष्टि पड़ी। उस पार्वती के सुंदर चेहरे को देख करके तत्काल वो संखलित हो गया, उसका पेट संखलित हो गया शंखचूड़। भगवान शंकर जी ने कहा रास्ता खोल दिया विष्णु, जाओ स्त्री को देख करके अपवाद किया है इसने, जाओ इसकी इस नारी का शिर होगा, बाबा इसकी मृत्यु हो। और भगवान विष्णु ने कहा विचार किया, तुलसी के सामने कैसे, वो तो सच है, मैं नहीं जा सकता, कुछ भी करो विष्णु, तुम्हें जाना है। तो भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप बनाया। भगवान विष्णु को मालूम था कि शंखचूड़ जो है दानी, बहुत बड़ा दानी। याद रखना, जितना बलवान योद्धा होगा वो दानी होगा, उससे जो मांगा जाए वो देता। कहते थे, महाभारत में लिखा है कि प्रातः काल जब कर्ण सूर्य नारायण को अर्घ देता था, जिस समय अर्घ देता था अपने सूर्य नारायण के, अपने पिता के लिए, उस समय उसके सामने जो भी कोई जाता था, जो कुछ मांगता था प्रदान करता था। सब पांडवों में बलवान था, पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे बलवान हस्ती जो थी वो कर्ण था, जिसका माओनाग के नाम से जानते हैं। ये माओनाग कोई और नहीं, ये राजा कर्ण है। युधिष्ठिर से बड़े पांडव। तो मेरे भाई बहनों, विचार किया, ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बन करके गए और शंखचूड़ समय रथ के ऊपर बैठ रहा था। रण मैदान में जाने के लिए अपने शिविर से बाहर निकला था। जैसे रथ पे बैठ रहा था, तुरंत ब्राह्मण ने याचना करी, मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं, कहो ब्राह्मण जो तुम्हारी इच्छा है। मैं रण मैदान में जा रहा हूं, आज शिव से मेरा अंतिम युद्ध होगा। महाराज अगर आप वचन दे तो जो मैं मांगू आपको देना होगा। मैं वचन देता हूं, मांग अपना कवच और कुंडल मुझे दीजिए। शंखचूड़ समझ गया, अब मेरा तुरंत दानी अपने क्रम को तोड़ना नहीं चाहता, फाड़ दिया अपना चरवा। वह कवच और कानों के कुंडल और पुस्तक कुंडल लेकर के ब्राह्मण बने हुए विष्णु को दे दिया। विष्णु ने वो कवच पहन लिया, कुंडल धारण कर दिए, शंखचूड़ का रूप बनाया और शंखचूड़ का रूप बना करके अपने घर पहुंचा। जब आंगन में आया, अपनी सेना को वापस करके आया, तो आंगन में दुंदभी रखी थी, नगाड़ा, नगाड़े को दुंदभी बोलते हैं, विजयी दुंदभी।
शंखचूड़ ने आकर के बड़े जोर जोर से नगाड़ा पीटा, जिससे पता चले कि मेरी जीत हो गई। और अंदर से तुलसी निकली। तुलसी ने कहा शंखचूड़ तो आ गया, मेरा पति आ गया। तो उसने दीपक अंदर से उठा करके बाहर रख दिया और शंखचूड़ को प्रणाम किया। शंखचूड़ बने हुए विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अंदर ले गई, आरती उतारी। फिर कहा कि महाराज, क्या आपने शिव के ऊपर विजय पा ली? क्या आप शिव से जीत गए? तो शंखचूड़ ने कहा नहीं तुलसी, मेरा और शिव का युद्ध हो रहा था। उसी समय ब्रह्मलोक के ब्रह्मा आए और ब्रह्मा ने आकर के मेरा और शिव का समझौता कर दिया। मैं लौट गया और तुलसी मैया ने बड़ा मधुर भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया। और विष्णु बने हुए शंखचूड़ को जब खिलाने लगी और हाथ जैसे हाथ का स्पर्श हुआ, उसी समय भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया और जो असली शंखचूड़ है उस शंखचूड़ की गर्दन को, और जैसे ही गर्दन कटी तुरंत उस शंखचूड़ का प्रजातिक नाम शंख पैदा हुआ। एक प्रजातिक शंख पैदा हुआ, उसकी हड्डियों का शंख बन गया। और तुरंत उसी समय तुलसी को मालूम हो गया कि जिसने मुझे स्पर्श किया ये शंखचूड़ नहीं है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तुम कौन हो? मेरे सामने अपने असली रूप में आओ। भगवान विष्णु कांप गए और जब विष्णु के रूप में आए तो तुलसी ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारा जो हृदय है वो पाषाण जैसा है, पत्थर जैसा है, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के। भगवान विष्णु से भी रहा नहीं गया। भगवान विष्णु ने कहा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम वनस्पति बन जाओ, तुम एक पौधा बन जाओ। अब जब दोनों का इसी प्रकार आपस में श्राप हो रहा था, उसी समय भगवान शंकर जी दोनों के बीच, और भगवान शिव ने कहा विष्णु तुमने भी श्राप दे दिया, तुलसी भी तुमने श्राप दिया। तुलसी, जिससे तुम प्रेम करती हो, जिस कृष्ण से प्रेम करती हो, ये विष्णु कोई और नहीं, यही भगवान कृष्ण। अब तुमने श्राप दे दिया। अब तुलसी तुम्हारे दो रूप, मृत्यु मंडल के ऊपर दो रूपों से तुम व्यक्त होगी। एक तो तुम गंडकी नदी बन करके बहोगी और दूसरे तुम वनस्पति होगी। और उस गंडकी नदी में यही विष्णु शालग्राम का रूप धारण करेंगे, इनको कीड़े खाते रहेंगे और ये ठाकुर बन करके तुम्हारे बीच में निवास करेंगे। जब इतनी बात कही और भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु महाराज, जो आपने किया ठीक कहा, मैं पत्थर बन जाऊंगा, शालिग्राम का रूप धारण करूंगा। और तुलसी ने भी स्वीकार किया, मैं गंडकी नदी बन जाऊंगी, पत्र बन जाऊंगी, पौधा बन जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ तो आशीर्वाद दीजिए। मैंने साधना करी, मैंने तप किया। तब भगवान शंकर जी ने वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। ऐ तुलसी, तुम्हारे 8 नाम हैं। वृंदावन के बीच में तुम्हें वृंदा के नाम से गाना करेंगे, विश्व पावनी होगी, और तुम्हारा नाम पुष्पदंता होगा, पुष्प सारा होगा। और तुलसी तुम कृष्ण जीवनी, कृष्ण की जीवन प्रियासी भी तुम। तुलसी हेम रूपम च कृष्ण रूपम च मंजरी शालग्रामं हितार्थाया मम दोषो न दीयते। तुम्हें हेम रूप, भगवान प्रिय हो, पावनी हो, पूजती हो,
कृष्ण मंजरी हो, शालग्राम अमितार्थ आया। जब भी कोई तुम्हें तुम्हारा छेदन करे, वैसे तो तुलसी को तोड़ना अपराध है, याद रखना, तुलसी को तोड़ना अपराध माना गया है। तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, नीचे गिरा हुआ हो उसी पत्ते को उठाना चाहिए, और अगर नीचे नहीं गिरा हो तो उस टहनी को हिलाना, गिर करके जो पत्ता नीचे गिर जाए उसी को लेना चाहिए। फिर भी अगर नहीं पत्र मिल रहा है, फिर ये मंत्र बोले, तुलसी एम रूपम च कृष्ण रूपम च मंजरी शालग्रामम हितार्थाया मम दोषो न दीयते। अपने लिए नहीं दे रही हूँ, ठाकुर जी के लिए। और अगर तुम मंत्र नहीं जानते तो विष्णु भगवान का 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते। तुलसी में पानी डालो, सूर्य से पहले पहले तुलसी का पत्र ले लो, पहले ठाकुर जी को चढ़ाओ। कई लोग तुलसी की चाय पीते हैं, अपराध है। तुलसी का काढ़ा पीना अच्छा है, लेकिन तुलसी को उस चाय में मत डालो, वो अपवित्र है। उस चाय को काला करने के लिए चमड़े के बीच में कूटा जाता है, कभी देखना, नेट पे विसर्जन करना, देखना सर्च करके। उसका जो प्रोसेस है, उसको चमड़े के बीच में कूटा जाता है चाय को, जिसको तुम बड़े चुस्की से पीते, क्या हम तो शाकाहारी है, हम तो कभी खाते नहीं। तो वो उस चाय के बीच में तुलसी को कदापि ना डालो। तुलसी का वैसे काढ़ा